यहाँ पर एक क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें क्या हो रहा है, एथेनॉल जो है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में एथेनॉल का 1 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल और वाटर मॉलिक्यूल के 3 मोल जो है इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं या इन्वॉल्व है। अब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है विच वन इज़ ट्रू। हमारे 4 ऑप्शंस हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई माइनस आर टी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी एंथैल्पी के लिए क्या फार्मूला होता है, डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी, डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्लस पी यहाँ पर कांस्टेंट है, इनटू डेल वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। यह हमारा एंथैल्पी का फार्मूला है। हम जानते हैं कि पी डेल वी क्या होता है, डेल एन आर टी। यह हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। और आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है, पी डेल वी किसके इक्वल है, डेल एन आर टी के। यानी हम पी डेल वी की जगह क्या रख सकते हैं, डेल एन आर टी। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, पी डेल वी की जगह क्या आ जाएगा, डेल एन आर टी। ठीक है, तो हमें फार्मूला मिल गया है। इस फार्मूले में डेल एन क्या है, चेंज इन मोल्स यानी मोलों की संख्या में परिवर्तन, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, लेकिन डेल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर मोलों की संख्या में परिवर्तन की बात करना होगी। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन में देखना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि डेल एन क्या होता है, N2 माइनस N1 यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर क्या चेंज आएगा ये हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स में चेंज की बात की जाती है तो यहाँ पर जो है लिक्विड, इनके नंबर ऑफ मोल्स को काउंट नहीं किया जाता है। और अगर यहाँ पर सॉलिड भी होता इस रिएक्शन में तो उसके भी नंबर ऑफ मोल्स को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड इनको जब प्रेशराइज़ किया जाता है, इन पर प्रेशर डाला जाता है, तो सॉलिड के वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आता है बिल्कुल भी, और लिक्विड के वॉल्यूम में भी बहुत कम नहीं के बराबर चेंज आता है। तो हम जो है यहाँ पर लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स को काउंट नहीं करेंगे, यानी सिर्फ जो है हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा N2 क्या है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, तो N2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर जो है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स N1, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल एन, ये हो जाएगा -1। ठीक है, डेल एन की वैल्यू क्या आई, -1 आई। हम इस वैल्यू को यहाँ पर फार्मूले में डेल एन की जगह -1 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी -1 आर टी, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस माइनस माइनस आर टी, जो कि हमारा क्या है, आंसर ए है। डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई माइनस आर टी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।